वैसे परसेप्शन और नैरेटिव का एक ऐसा ही बड़ा दिलचस्प और शहमात का खेल इस वक्त यूपी की सियासत में भी चरम पर है और इस खेल के सबसे मंझे हुए सबसे तगड़े खिलाड़ी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चुनावी साल सामने हैं और योगी आदित्यनाथ बहुत ही कैलकुलेटेड सधे हुए तरीके से अपनी सबसे बड़ी यूएसपी यानी क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर के नैरेटिव को और ज्यादा धार दे रहे हैं। कैसे अपराधियों पर चौतरफा नकेल कसकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना राजनीतिक किला अभेद्य बता रहे हैं, आइए अब कचहरी में इसकी फाइल खोलते हैं। वैसे परसेप्शन और नैरेटिव का एक ऐसा ही बड़ा दिलचस्प और शहमात का खेल इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में भी चरम पर है और इस खेल के सबसे मंझे हुए सबसे तगड़े खिलाड़ी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चुनावी साल सामने है और योगी आदित्यनाथ बहुत ही कैलकुलेटेड सधे हुए तरीके से अपनी सबसे बड़ी यूएसपी क्राइम कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर के नैरेटिव को ज्यादा धार दे रहे हैं। आखिर कैसे अपराधियों पर चौतरफा नकेल कसकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना राजनीतिक किला अभेद्य बता रहे हैं, आइए कचहरी में इसकी फाइल खोलते हैं। यूपी पुलिस की ही लैंड है लेकिन एक माफिया का कब्जा है, तो मैंने कहा ये तो हमारा सबसे प्रिय विषय है। मैंने कहा बस मुझे दे दीजिए, मैं इसको ठीक करा देता हूं। अगले दिन हमारा बुलडोजर पहुंच गया था। 27 की चुनावी जंग के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में नैरेटिव की जंग अब बिजली, पानी और सड़क से आगे निकलकर बुलडोजर और बैरल के मुहाने पर आ खड़ी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली बार खुलकर ऐलान किया है कि माफिया का सफाया उनका सबसे पसंदीदा विषय है। चुनावी साल में इस बयान के मायने साफ हैं। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार किसी बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर खेलकर फ्रंट लाइनर बने रहना चाहती है। आप फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं। यूपी पुलिस की ही लैंड है लेकिन एक माफिया का कब्जा है, तो मैंने कहा ये तो हमारा सबसे प्रिय विषय है। तो वो हंसे, उन्होंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा बस मुझे दे दीजिए, मैं इसको ठीक करा देता हूं। डीजीपी ने मुझे बताया, कहा साहब वो प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया है। मैंने कहा घबराइए मत, मैंने इधर एफआईआर लॉन्च करवाई और फिर वहां पे अगले दिन हमारा बुलडोजर पहुंच गया था। लेकिन क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है? लॉ एंड ऑर्डर पर आंकड़े क्या गवाही देते हैं? यूपी सरकार के आधिकारिक दावों के मुताबिक साल 2017 से अब तक राज्य में 17,000 से ज्यादा पुलिस एनकाउंटर हो चुके हैं, जिनमें 200 से ज्यादा इनामी अपराधी ढेर किए गए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े भी इस नैरेटिव को बेस देते हैं, जिसके मुताबिक यूपी में डकैती में करीब 80% और लूट के मामलों में करीब 74% की भारी कमी आई है। वहीं गैंगस्टर एक्ट के तहत अब तक 3500 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियां या तो कुर्क की जा चुकी हैं या फिर उन पर बुलडोजर चल चुका है। 50 साल की बुढ़िया औरत विधवा जेवर बैंक हुआ करती थी, बेचारी 7,000 रुपये निकाल के लाई पेंशन के, और उस दोपहरी का गर्मी पड़ रही थी सर, वो गांव में घुसते घुसते 2 बदमाश आए और मोटरसाइकिल से उस पैसे को छीन चले गए। अब मैं बताता हूँ 2019 की बात, जिस टाइम मुआवजा बढ़ रहा था हमारे गांव में, तो हमारे गांव में एक बैंक थी सर, हमारे एक फतेह मोहम्मद है, मुसलमान अगला सीतर के, 75 साल की उम्र उनकी, तो वो बैंक तो उन्होंने रुपये निकाले करीब 20-25 लाख रुपया। वहाँ जो उनको क्या हुआ, 50,000 की, 1 लाख की 10 इनकी गड्डी मिल गई इनको, एक मतलब एक जो होती है सुबह की तौलिया, उसमें गठरिया, वो बेचारे उन रुपये ने भर के नहीं आ और बैंक की सिद्धि में बांध के उन्होंने धर लिया सिर पे अपनी पे, दिन के 12 बजे। अरे मैं बोला तुम्हें कोई छीन ले जाओगे, बड़े आदमी हो। अरे कैसे छीन ले जाओ, बाबा को राज है। योगी आदित्यनाथ क्राइम कंट्रोल और एक्शन को अपना यूएसपी बताते हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि माफिया सफाई की चमकती हुई हेडलाइन के पीछे उत्तर प्रदेश में शॉर्टकट जस्टिस का एक खतरनाक ट्रेंड शुरू हो गया है। अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस तक सबका आरोप है कि यूपी में बुलडोजर न्याय और एनकाउंटर राज के जरिए संवैधानिक प्रक्रियाओं और कोर्ट कचहरी के सिस्टम को दरकिनार किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर वर्चस्व की धाक जमाने के लिए किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देख करके एनकाउंट करवाती है। इससे प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। विपक्ष के इन दावों में जो कानूनी वजन है उसे देश की अदालतें भी कई बार रेखांकित कर चुकी हैं। मानवाधिकार संगठनों का सवाल है कि क्या सजा तय करने का अधिकार सिर्फ पुलिस को दे दिया जाए, लेकिन जमीनी हकीकत ये भी है कि आम जनता जिसे कानूनी तारीखों के लंबे इंतजार से डर लगता है, उसे ये क्विक जस्टिस वाला एक्शन राहत की तरह दिखता है। यही वजह है कि सीएम खुले मंच से ये तक कहते हैं कि बच्चे अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, चाहे बात स्वास्थ्य की हो या माहौल की। मैं किसी गांव में जाता हूं, किसी कार्यक्रम में जाता हूं, 2-4 माताएं खड़ी रहती हैं कि मेरे बच्चे का अन्नप्राशन करा दीजिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, वह बच्चा अपनी मां की गोद में रोता होगा, अपने पिता की गोद में रोता होगा, अपने दादा दादी के गोद में रोता होगा, लेकिन जैसे मेरे गोद में आता है वो हंसने लगता है। तो लोग कहते हैं सब क्या है? मैं कहता हूं देखो, वो कह रहा है कि अब मैं सुरक्षित हूं। तो क्या वाकई माफिया की सफाई से चुनावी मैदान में वोटों की बुआई मुमकिन होगी? क्या यूपी की जनता इस बुलडोजर इंसाफ को विकास के बाकी पैमानों जैसे महंगाई, बेरोजगारी और ग्रामीण इलाकों में आवारा पशुओं की समस्या से ऊपर रखेगी? योगी आदित्यनाथ का ये फेवरेट सब्जेक्ट उन्हें चुनावी परीक्षा में डिस्टिंक्शन से पास कराएगा या नहीं, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन एक बात साफ है कि यूपी की सियासत अब एक बेहद सख्त और आक्रामक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है, जहां योगी क्लियर विजन के साथ एक्शन वाले एक्सप्रेसवे पर हैं और विपक्ष अभी मुद्दों की पैमाइश कर रहा है। ठोक बजाकर मुद्दों की नाप तोल इसीलिए जरूरी है क्योंकि दीवार दरकने का डर सबको लगता है। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के साथ जो हुआ, उससे ये संकेत गए कि आगे और भी पार्टी में टूट हो सकती है, सेंध लग सकती है, सांसद छोड़कर जा सकते हैं या नई पार्टी का दामन थाम सकते हैं। यही आशंका उद्धव ठाकरे की शिवसेना को भी, और इसीलिए जब 2 दिन पहले मीटिंग में 9 में से सिर्फ 4 सांसद पहुंचे, 5 सांसद ऑनलाइन जुड़े, कयास लगने लगे कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में भी क्या टूट हो सकती है। और इसके फौरन बाद जिस तरह उद्धव की पार्टी ने रिएक्ट किया, जिस तरह केंद्र सरकार में एक मंत्री का बयान आया, उससे यह लगा कि दाल में कुछ काला तो है। तो क्या वाकई महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर शुरू हो चुका है? कचहरी में टूट फूट वाली राजनीति की नई फाइल। कहते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो आसानी से नजर नहीं आता। कुछ ऐसा ही सस्पेंस इस वक्त दिल्ली से मुंबई तक तैर रहा है। शिंदे की सेना यानी शिवसेना के एमएलसी कृपाल तुमाने ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने उद्धव कैंप की धड़कनें बढ़ा दी। कह दिया उद्धव के 7 सांसद हमारे साथ आ सकते हैं। उनका ये काम करने का तरीका इन लोगों को पसंद आया है, इसलिए वो चाहते हैं कि उनके मतदार संघ का विकास भी हो, ये भी उनका मुख्य ध्येय होता है। तो इसीलिए वो हमारे साथ आने का मानस बना चुके हैं। ऑपरेशन टाइगर वाली इस आग में घी डालने का काम किया केंद्र सरकार में राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने। जाधव ने सीधे तौर पर दावा कर दिया कि उद्धव कैंप के सांसद और विधायक अंदर ही अंदर बेहद असंतुष्ट और नाराज हैं, क्योंकि उन्हें वहां सम्मान नहीं मिल रहा। उन पर बार बार शक जताया जाता है, बार बार उनको बुलाया जाता है और उनसे मान सम्मान उनका कहीं नहीं किया जाता है, इसलिए वो लोग सभी नाराज है। और उनका दिल में जो नाराजगी है तो निश्चित रूप से कभी न कभी तो बाहर आएंगी, और जिस दिन बाहर आएंगी तो उस दिन ऑपरेशन टाइगर पूरा हो जाए। जाधव ने जैसे ही संजय राउत का नाम लिया, संजय राउत मीडिया के सामने आए, कह दिया कि टाइगर है, किसी से नहीं डरते, टूट फूट तो देख चुके हैं, इसमें नया कुछ नहीं है। का मतलब है कि वो लोग हमको टाइगर समझते हैं ना कि हम टाइगर हैं, और टाइगर का ऑपरेशन आसान नहीं होता है। कोशिश तो करेंगे, उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है, देश कल्याण का काम नहीं है, जनता के कल्याण का काम नहीं है। पार्टियाँ तोड़ो, पार्टियाँ फोड़ो, यही काम चल रहा है उनका।
संजय राउत ने अपनी बात रखी, लेकिन खबरें ये भी थी कि उद्धव की पार्टी के एक सांसद संजय देशमुख दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री से मिले। तो क्या ये औपचारिक मुलाकात थी या फिर पर्दे के पीछे कोई और खेल खेला जा रहा है? सर, संजय देशमुख मिले प्रताप यादव से, उसके कितना महत्वपूर्ण है? उनके घर में उस मीटिंग के दिन उनके बेटी की शादी की बात चल रही थी, मेहमान घर में आए हुए थे, वो उसने उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की और उसके बाद में वो तो कुछ घंटों की बात थी। उसके बाद में उनका जो काम था फार्मेसी के बारे में, तो उस संबंधित मंत्रालय के मंत्री से मिलने के लिए दिल्ली आए और उन्होंने उसका स्पष्टीकरण किया। संजय राउत हो या फिर अनिल देसाई, सब उद्धव की पार्टी की रिपोर्ट ओके बताते हैं, लेकिन अंदर खाने खबरें हैं कि ठाकरे गुट अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ऑपरेशन टाइगर के सुगबुगाहट के बीच उद्धव ठाकरे ने 22 जून को मुंबई में विधायकों की एक बड़ी बैठक बुलाई है। सोर्सेस के मुताबिक वरिष्ठ नेताओं को हर एक सांसद से पर्सनल कांटेक्ट करने और उनकी राय जानने की जिम्मेदारी दी गई है। शिंदे साहब के बारे में अट्रैक्शन है। हमारी सरकार जो देवेंद्र जी के नेतृत्व में है, महाराष्ट्र में बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। शिंदे साहब अच्छी तरह से उनको साथ दे रहे हैं, पवार मैडम साथ दे रहे हैं और बहुत सारे डेवलपमेंट महाराष्ट्र में हो रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम में हर कोई शामिल होना चाहता है, तो ये लोग आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो क्या वाकई ऑपरेशन टाइगर के जरिए महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़ा उलटफेर होने जा रहा है या फिर शिंदे गुट का ये प्रेशर वाला खेल? बहरहाल आगे जो भी हो, इतना जरूर है कि उद्धव के ये टाइगर्स हेडलाइन में बिना नागा बने रहेंगे।